Friends, class 12th, welcome to DSN School, subject physics, chapter number 4 and part number 12, talk on a current loop magnetic dipole भी कह सकते हैं in a magnetic field, और magnetic field कैसी है आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए आपका राइट हैंड साइड में एक फिगर बना हुआ है, करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है जिसमें एरिया आपका एरिया कितना है वेक्टर ए, इसमें मैग्नेटिक डाइपोल होगा और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा m इजिकल्स टू आई ए। इसका डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे अपन, मैग्नेटिक फील्ड आपकी कर्ल फिंगर्स को कर्ल करेंगे, करंट को थंब को करंट के डायरेक्शन में, जहाँ आपका हैंड होगा वहाँ आपका करंट का वो आएगा मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन। ठीक है, फिंगर्स को कर्ल किया, डायरेक्शंस को इधर नीचे, तो आपकी ये कहाँ हो रही है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, अंदर की ओर। कहाँ है, अंदर की ओर, इसलिए हमने ऊपर कर रखा है क्रॉस एम, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर इनवर्ड्स। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ है, इनवर्ड्स द डायरेक्शन। ओके, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक लूप बना हुआ है जिसका डायरेक्शंस करंट का दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसी है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस कहाँ है, क्रॉस बना के रखा है, यानी कि इनवर्ड्स है। और आपका ऊपर और नीचे जो साइड है वो आपकी ए और बी बी, और इस तरफ जो आपकी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस है उसकी क्या है, ए और ए। एफ इजिकल्स टू क्या आएगा आपका, आई बी एल, एफ इजिकल्स टू आई बी एल, तो एल की जगह आपका ए और बी है। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। तो वहाँ पे जो एफ नेट आएगा वो कैसे 0 होगा, क्योंकि एफ इजिकल्स टू आई बी एल, एल की जगह आपका ए और बी, तो इसमें जो आपका ऊपर फोर्स लगेगा आई बी ए, नीचे की तरफ भी आपका फोर्स क्या लगेगा, आई बी ए, और साइड में भी आपका फोर्स कितना लगेगा, एफ इजिकल्स टू आई बी ए, और साइड में इधर भी कितना लगेगा, एफ आई बी ए, और ऊपर इधर आई बी बी और आई बी बी। ये दोनों फोर्सेस ऊपर और नीचे जो हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ऐसे ही आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी आपके जो फोर्सेस हैं वो भी इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्या सेम है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि नेट फोर्स कितना आ जाएगा आपका, 0। क्या आ जाएगा, नेट फोर्स इजिकल्स टू 0। अब आपको क्या निकालना है, टॉर्क। तो टॉर्क इजिकल्स टू क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस, फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस। तो टाउ नेट इजिकल्स टू वो भी 0 होगा, क्योंकि इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है कि वो क्या है, सेम है। आपका लाइन ऑफ जो व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट डाइपोल मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0, तो टॉर्क नेट इजिकल्स टू 0, फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टाउ नेट क्या है आपका, टाउ नेट भी 0 कैसे होगा, इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी सेम आएगा, इसलिए आपका टाउ नेट भी कितना हो जाएगा, 0। दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ओके, क्योंकि इसमें जो टाउ का हम अगर खींचते हैं तो ये आपका खिंचाव होगा, घूमेगा नहीं, तो खिंचाव में टाउ नेट आपका क्या हो जाएगा, 0। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए व्हेन लूप इज रोटेटेड, लूप को क्या किया गया है, लूप को क्या किया गया, रोटेट किया, थोड़ा टिल्टेड किया गया है, लूप को शिफ्ट किया गया है। तो व्हेन लूप इज रोटेटेड बाय थीटा एंगल से इसको रोटेट किया गया है, तो इनके बीच का जो है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के जो बीच का एंगल है वो कितना है आपका, थीटा। तो जो आपकी वर्टिकली लाइन है उनके जो फोर्सेस लग रही हैं उसमें एफ इजिकल्स टू आई बी नहीं लगेगा, क्योंकि आपका ये जो है शिफ्ट किया गया, यानी कि फोर्स कितना लग सकता है कितना नहीं, लेकिन फिर भी सपोज कि हमने अगर फोर्स आपका नीचे F1 है, ऊपर भी F1 है, लेकिन दोनों क्या है आपके इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे।
ओके। तो और जो हॉरिजॉन्टली आपके हैं आई बी ए वो भी इक्वल एंड अपोजिट, तो ये भी क्या हो जाएगी, फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इन पे तो आई बी ए लगेगी, लेकिन उधर कितनी लगेगी, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट होगी। तो चारों फोर्सेस आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि एफ नेट तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। एफ नेट एक्स की डायरेक्शन में भी ज़ीरो और वाई के डायरेक्शन में भी क्या आएगा, ज़ीरो। लेकिन जो टाउ नेट होगा इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, बिकॉज ऑफ इसको क्या किया गया है, थोड़ा शिफ्ट किया गया है, लूप को थोड़ा रोटेट किया गया है एंगल थीटा से। तो जो हॉरिजॉन्टली आपका है वो आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम नहीं है, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नॉट हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन। इसलिए यहाँ पे टाउ नेट क्या है, ज़ीरो नहीं है, टाउ नेट इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है। और ऊपर जो हमने किया था एफ नेट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वैसे भी हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ रखा है कि अगर जो एफ नेट है आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आपकी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पर टाउ एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या आता है, हमेशा ही ज़ीरो आता है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्किल हो, कोई भी शेप हो। लेकिन अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो एफ नेट कितना होगा, ज़ीरो। ओके। इसमें भी आपका एफ नेट ज़ीरो है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, और लाइन ऑफ एक्शन आपका ऊपर वाले जो वर्टिकली है उसमें सेम है, और इधर सेम नहीं है, लेकिन दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी कि फोर्स नेट इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड टाउ नेट इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो बिकॉज ऑफ ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नॉट हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन। इनका जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन क्या है वो सेम नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी सी क्या हो गई है, शिफ्ट रोटेट किया गया, तो अब फोर्स आपकी इधर हो गई और फोर्स इधर हो गई, उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, सेम नहीं है, तो इधर टाउ नेट क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा। अब लेट अस कंसीडर टॉप व्यू ऑफ लूप। अब हम टॉप व्यू यानी कि ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, वहाँ पे लूप का क्या है, आपका जो हॉरिजॉन्टली है वो आपका क्या है, इनिशियल कंडीशन, जो आपके इंक्लाइन प्लेन है वो आपका क्या है, फाइनल कंडीशन। इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो आपकी कितनी थी, बी, तो हाफ कितनी हो जाएगी, b/2 उनको थीटा एंगल से क्या किया गया, रोटेट किया है। यहाँ से फोर्स जो आ रही है आपकी इस तरफ रोटेट हो रही है और यहाँ से इस तरफ रोटेट हो रही है, तो इधर आपका फोर्स कितना लगेगा, F, और इस तरफ कितना लगेगा आपका F। ओके। अब इनके थीटा एंगल से इनके कंपोनेंट्स निकालेंगे। इधर तो होगा थीटा b/2 आपकी इनकी डिस्टेंस हो गई, और आपका वर्टिकली जो एंगल आएगा इधर तो आएगा आपका इस तरफ थीटा के लाइन ऑफ एक्शन में थीटा b/2 cos थीटा, और वर्टिकली कितना आएगा b/2 sin थीटा, ऐसे ही ऊपर कितना होगा b/2 sin थीटा। तो टाउ नेट कितना होगा आपका, f इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस f इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ f इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो f इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, b/2 sin थीटा, ये कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ f परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि 2f b/2 sin थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, f b sin थीटा। f की जगह हमने क्या रख दिया, i, f की जगह हमने क्या रख दिया, i b a, क्या रख दिया, i b a। और जो a और b है, स्मॉल a और स्मॉल b, वो आपका क्या है, एरिया। ये देखिए आपका इधर फिगर में a, एक साइड a है, एक साइड क्या है, b है, यानी कि एरिया हो गया a इंटू b, यानी कि आपका क्या हो गया, एरिया। तो स्मॉल a और स्मॉल b की जगह हमने क्या रख दिया, a। तो टाउ नेट इज इक्वल्स टू IAB sin थीटा, लर्न दिस फॉर्मूला। ओके। और यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, m इज इक्वल्स टू IA, वो सब्सिट्यूट कर दिया, IA की जगह हमने क्या रख दिया, MB sin थीटा। अब जो ये थीटा है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके। अब ये साइन थीटा आपका आ रहा है, तो इसको हम टाउ नेट इज इक्वल्स टू m क्रॉस b भी लिख सकते हैं, m क्रॉस b ही लिखेंगे, b क्रॉस m भी लिख सकते हैं, लेकिन जो b क्रॉस m का जो डायरेक्शन है वो टाउ के डायरेक्शन में नहीं है, टाउ के डायरेक्शन में जो है वो m क्रॉस b है, इसलिए टाउ नेट को हम क्या लिखेंगे, m क्रॉस b, वेयर m इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड b इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए काफ़ी जो वंस अपॉन अ टाइम, मतलब कुछ समय पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको लर्न करने का हम बता रहे हैं किस तरीके से लर्न कर सकते हैं। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ टाउ जो नेट होता था वो क्या आता था, P इंटू क्रॉस E, वेयर P इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड E इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैसे ही M इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एंड B इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड।
यहाँ P इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड E इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखिए आपका इफ एन टर्न्स इन लूप, लूप को एन टर्न्स इन लूप, तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन आई ए बी साइन थीटा। ओके, तो जो m क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन आई ए इज इक्वल्स टू एम, एन टर्न्स है तो कितना हो जाएगा, एन आई ए इज इक्वल्स टू एम। तो यहाँ एन आई ए की जगह हमने क्या रख दिया, एम टाउ इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी, ये आपके टाउ के डायरेक्शन में ही है, बी क्रॉस एम भी लिख सकते हैं लेकिन वो आपका टाउ के डायरेक्शन में ही आता, टाउ के डायरेक्शन में एम क्रॉस बी है, इसीलिए टाउ इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। ओके, अब टाउ मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब वैल्यू उसकी 1 होगी, और वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो टाउ क्या होगा, मैक्सिमम। और जीरो कब होगा, टाउ जीरो जब वो मिनिमम होगा, वहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 होगी, मिनिमम यानी कि थीटा की वैल्यू 0 मिनिमम कब होगी, जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 या 180, कितना होगा, 0 या 180। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज पैरेलल टू माइनस मैग्नेटिक फील्ड। एक जगह 0, एक जगह 180 पे माइनस और 0 पे प्लस, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ओके स्टूडेंट्स, तो वहाँ आपका कितना हो जाएगा, एफ नॉट इज इक्वल्स टू 0, ऑलवेज एफ इज नॉट इक्वल्स टू 0, हमेशा ही क्या रहेगा, एफ नॉट इज इक्वल्स टू 0 वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एम इज इक्वल्स टू आई ए। ओके, वहाँ पे टाउ नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम क्रॉस बी। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये रहा, टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, वेयर पी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड ई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड टाउ नेट इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, एम इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड बी इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, एन टर्म्स में कितना हो जाएगा, एन आई ए बी, एन आई ए इज इक्वल्स टू एम सब्स्टिट्यूट कर दिया, एम क्रॉस बी। थीटा टाउ मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री, मिनिमम कब होगा, जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, तो वहाँ एफ नेट इज इक्वल्स टू 0 ऑलवेज। ओके स्टूडेंट्स, यहीं पे इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं, और इस लेसन का आपका एक टॉपिक और है गैल्वेनोमीटर का पार्ट 13, वहीं पे आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश। ओके स्टूडेंट्स।